ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। Hello everyone, this is Dr. Anjali Garg, AIR 79 for UPSC CSE 2022. So this video is regarding कि कैसे एक बिगिनिंग करनी चाहिए UPSC प्रिपरेशन की और कैसे मोटिवेशन लानी चाहिए। तो मोटिवेशन तो आई थिंक लानी वाली बात नहीं है। अगर किसी को एक्चुअली मोटिवेशन है कि UPSC करना है, पब्लिक सर्विसेज में इंटरेस्ट है, तो वो कैसे एक्सप्लोर करना चाहिए, तो आई विल टॉक अबाउट दैट। तो जैसे कि मैंने MBBS किया था BMMC और सफदरजंग हॉस्पिटल में, तो ड्यूरिंग माय थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा सिविल सर्विसेज में जा रहा है, क्योंकि जब मैं क्लिनिकल पोस्टिंग्स पर जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि पेशेंट की हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं डेफिनेटली, बट उसके साथ साथ बहुत एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं जो कि मुझे लग रहा था कि मैं अभी डील नहीं कर पा रही हूँ। जैसे कि मेरे पास एक रेप विक्टिम आई थी, दैट शी वॉज ओनली 5 years old। तो मुझे ऐसा लगा कि उसको कुछ नहीं पता था कि उसका क्या हुआ है, उसके पेरेंट्स अवेयर नहीं थे। तो हमने ठीक है उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन कर दी, बट मुझे ऐसा लगा कि उसको कोई अवेयरनेस नहीं है, तो मैं उस सिचुएशन से कैसे डील करूं, उसका प्रिवेंशन कैसे करूं। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट आया कि मुझे UPSC को एक्सप्लोर करना है। तो फिर उसके लिए मैंने इंटर्नशिप के टाइम पे मुझे कुछ भी नहीं पता था कि व्हाट इज़ UPSC, कैसे पढ़ना है। तो मैंने जो लगा कोचिंग ज्वाइन करती हूँ, तो मैंने विजन IAS कोचिंग ज्वाइन की। तो मुझे लगा कि एक पता चल जाएगा व्हाट आर द सब्जेक्ट्स देयर। तो वहाँ पे मुझे मेरी फ्रेंड मिली विशाली सिंह, शी बिकेम एन IAS नेक्स्ट ईयर। तो फिर उनसे मुझे बहुत गाइडेंस मिली। तो जैसे कहते हैं ना, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो मेरी एक विल थी कि मुझे करना है, तो मुझे वो रूट्स मिलते रहे। मैंने कोचिंग ज्वाइन की, फिर मुझे मेरी गाइड मिल गई, तो उससे एक बूस्ट अप रहा। चाहे ठीक है GS तुम्हें बाद में तो खुद ही पढ़ना है, इट इज़ ऑल सेल्फ स्टडी, वो एक बेसिक मैटर ही है, बट एक इनिशिएटिव मिल जाता है तुम्हें। तो वो सब मैंने स्टार्ट किया। इट वॉज द बिगनिंग ऑफ माई जर्नी। तो इसी तरह से, और बिगनिंग में मैंने न्यूज़पेपर्स पढ़ना शुरू कर दिए, जैसे कि स्टैटिक सब्जेक्ट्स पढ़ना शुरू किया, साथ साथ फिर न्यूज़पेपर्स पढ़ना शुरू कर दिए, ताकि देखा कि इंटरेस्ट आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, क्योंकि वो बहुत डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट्स है, तो मुझे अच्छा भी लग रहा था पढ़ने में। तो फिर मुझे लगा कि चलो अब अच्छे से पढ़ेंगे, और मैंने इंटर्नशिप के बाद घर आके डेडिकेटेडली अच्छे से प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई की। तो दिस इज़ लाइक कि ऐसे आप बिगनिंग कर सकते हैं। अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करो, अपना सोचो कि ऑप्शनल क्या होगा। मेरे लिए ऑप्शनल चूजिंग इतना डिफिकल्ट नहीं था, सिंस आई एम अ डॉक्टर। तो मुझे लगा कि मैं मेडिकल साइंस ही परस्यू करूँगी, बिकॉज आई हैव बीन वन ऑफ द टॉपर्स ऑल्सो इन माई कॉलेज। तो मुझे लगा मेरी मेडिकल साइंस की राइटिंग विल बी गुड। तो जो कि मुझे लगा कि नहीं, अभी मुझे और इन्हांस करनी है ड्यूरिंग माई प्रेपरेशन। बट वो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि येस मेरा ये ऑप्शनल है, मैं इसमें कॉन्फिडेंट हूँ। या एक्सप्लोर करो कौन सा ऑप्शनल लेना है। तो फिर उसके बाद एक बार जब तुमने डिसाइड कर लिया, देन देयर इज़ नो गोइंग बैक। फिर अच्छे से 1-2 साल डेडिकेटेडली उसको दो। अगर हम अच्छे से हार्डवर्क कर रहे हैं, हमारी गाइडेंस अच्छी है, हम आजकल बहुत गाइडेंस अवेलेबल है ऑनलाइन, तो कुछ भी किसी भी एक रिसोर्स पकड़ो और उसकी गाइडेंस लीजिए, देन टारगेटेड पढ़ाई कीजिए, उस पर हम अच्छे से हार्डवर्क दे रहे हैं, पेशेंस रख रहे हैं, तो डेफिनेटली एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है हमारा। और अगर ये भी हमें रखना चाहिए दिमाग में कि बहुत ही सक्सेस रेट इज़ वेरी लो। अगर हम इसमें IAS नहीं बनते हैं, कोई और नीचे किसी और सर्विस में आ रहे हैं, तो UPSC की लिस्ट में आना बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। तो वो बहुत अच्छा है। इन केस हम UPSC की लिस्ट में नहीं भी आते हैं और हमारे पास अटेम्प्ट्स बचे हैं, तो डेफिनेटली हमें आगे ट्राई करना चाहिए। बट इफ़ यू आर एग्जॉस्टेड, देन हमारे में बहुत कैपेबिलिटीज़ हैं, हर एक इंसान में बहुत कैपेबिलिटीज़ हैं, तो उसको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किसी और फील्ड में भी शिफ्ट हो जाना चाहिए। अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत फोकस रखिए। इस एग्ज़ाम के टाइम में 1 या 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट्स के बाद हम मेंटल स्टेट भी काफ़ी ख़राब होने लग जाती है। तो प्लीज़ आप देख लीजिए कि इसके बाद ये मेरे लिए एग्जॉस्टिव हो रहा है, तो प्लीज़ स्टॉप दैट। हमें सच में बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर हमारे लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है, तो हमें वो भी एक्सप्लोर करना चाहिए। बट
सच में अगर हमें हार्डवर्क करना है और हमें लगन है, हमें समझ आ रहा है हमारी क्या गलतियाँ हो रही हैं, तो हमें ट्राई करना चाहिए. कीपिंग इन योर माइंड योर फिजिकल एंड योर मेंटल हेल्थ, दैट शुड बी योर प्रायोरिटी. तो ये एक बेसिक स्ट्रैटेजी है बिगनिंग कैसे करनी है. और मोटिवेशन ड्यूरिंग द एग्ज़ाम या ड्यूरिंग द प्रिपरेशन कैसे रखनी है, उसके लिए मेरी एक टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी रहती थी जो मुझे मोटिवेशन देती थी. कि मैं एक मैक्रो प्लान बनाती थी कि 2 या 3 महीने में या 4 महीने में मेरा गोल क्या है. फिर मैं उसको डिवाइड करती थी कि मुझे 3 महीने में कैसे कैसे सब्जेक्ट्स डिवाइड करने हैं, फर्स्ट मंथ में क्या करना है, सेकंड में क्या करना है. और वो मेरी प्लानिंग 3 मंथ से 1 मंथ 1 वीक 1 डे तक जाती थी. मैं सोने से पहले हमेशा अगले दिन का अपना टारगेट बनाती थी कि मुझे पूरे दिन में इन 2-2 आवर स्लॉट में क्या क्या पढ़ना है, मेरी लंच ब्रेक कब होगी, मेरी एक्सरसाइज ब्रेक कब होगी, मेरी डिनर ब्रेक कब होगी. तो उससे हमें एक बहुत अकाउंटेबिलिटी रहती है कि मुझे ये पढ़ना है. और अगर हम वो काम नहीं करते, सपोज मैंने सुबह के 4 घंटे वेस्ट कर दिया, तो मुझे बहुत गिल्ट हो जाएगा कि यार मेरा तो ये टॉपिक था, मैंने किया नहीं. तो एक वो मोटिवेशन बन जाती है. और सुबह उठने की भी मोटिवेशन बन जाती है कि अगर मेरे को 9 बजे शुरू करना है और मैं 10 बजे उठ रही हूँ तो मेरा तो काम सारा पेंडिंग हो गया. तो उससे मुझे एक डेली मोटिवेशन रहती थी. और डेफिनेटली लोज आते थे, कुछ दिन बाद लो आ गया, मार्क्स कम आए, लोज आ गए. तो उसमें मैं क्या करती थी, एक तो मोटिवेशनल वीडियोस देखती थी. बहुत सारे टॉपर्स की मोटिवेशनल वीडियोस है, वो देखती थी कि उन्होंने भी तो देखो किया है, उन्होंने भी तो अपना टारगेट सेट किया था. फिर मैं अपने वॉल पे काफ़ी सारे स्टिकर्स लगा के रखती थी जो भी मुझे अच्छे कोट्स लगते थे, मोटिवेशनल कोट्स, मेरी पॉजिटिव अफर्मेशंस की, आई विल बी एन IAS, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग ग्रेट. वो मैं अपना वॉल पे लिखती थी. वो मुझे दिखता रहता था, रीइंफोर्स करता रहता था. और मैं अपने फ्रेंड्स से बात करती थी जब मेरे लोज में, अपने भाई बहनों से बात करती थी, अपने सीनियर्स से बात करती थी. और मेरे स्टडी पार्टनर हैं डॉक्टर नितिश गुप्ता, मैं उनसे हम आपस में डिस्कस करते थे, तो हमारी एक मोटिवेशन बनी रहती थी. तो अगर आपको कोई अच्छे स्टडी पार्टनर भी मिल रहे हैं जो कि सेम बैकग्राउंड के हो तो बहुत ही अच्छा है. वो भी सीरियस पढ़ने वाले हैं, आप भी सीरियस पढ़ने वाले हैं, प्रोक्रास्टिनेशन नहीं कर रहे हैं मॉक्स के लिए, तो वो बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको. तो उससे तुम्हारी एक कंसिस्टेंसी बनी रहती है और डेफिनेटली हार्डवर्क करते रहते हैं हम. तो आई थिंक यही तो हम मोटिवेशन के लिए कर सकते हैं. और लोज आएंगे, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए. लोज के बाद अगला दिन डेफिनेटली अच्छा होगा. तो उस लो में पैनिक मत करना, एंजाइटी मत लेना कि यार आज मेरी पढ़ाई नहीं हुई, मैं क्या करूँगी, शिट मेरा तो काम नहीं अच्छा हुआ. तो जस्ट बी काम, जस्ट बी कूल. फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत एंजाइटी होती है, तो मैंने उससे सीख लिया था सेकंड अटैम्प्ट में कि दिस इज़ नॉर्मल. हर 5 दिन बाद एक लो डे आएगा तो इट इज़ ओके. बाहर जाओ, घूम फिर आओ, थोड़ा अच्छा खा आओ, तो यू विल बी फाइन. एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नी, एक्सेप्ट इट एज वेरी नॉर्मल थिंग. सो वही अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखिए, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए. इस एग्ज़ाम के साथ साथ अपने आप को मत भूल जाना कि आपकी भी एक वर्थ है, उसको नहीं भूलना है. बहुत ऑब्सेशन नहीं डालना है कि यही एग्ज़ाम क्लियर करना है, ये नहीं तो कुछ नहीं. प्लीज़ ऐसा मत करना. तो आई थिंक यही रहता है. सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन. प्लीज़ डू दिस जर्नी विद अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड. ट्रस्ट दिस जर्नी एंड डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. मेरा 4 Ps मैं बोलती रहती हूँ थोड़ा. 4 Ps की परजर्वरेंस. जो भी डिफ़िकल्टी आए, जो भी अपना देखो कैसे इम्प्रूव करना है और वर्क कीजिए. देन अपना पेशेंस रखना है क्योंकि इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं इस एग्ज़ाम में, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा. देन अपना पॉजिटिव एटीट्यूड. कुछ भी है, कोई भी लो आ रहा है, जस्ट सोच लो कि नहीं अच्छा ही होगा. कोई भी चीज़ है, परफेक्शन नहीं लानी है, हमें जस्ट इम्प्रूव करना है. तो अपना इम्प्रूव करते रहो पॉजिटिव एटीट्यूड से कि अच्छा मैं ऐसे इम्प्रूव कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ. तो वो चीज़ लाइए. सो आई थिंक इन चीज़ों से एक पॉजिटिव रहने से हमारा ये एग्ज़ाम अच्छे से रहेगा. दिस एग्ज़ाम along with the academic thing, along with the padhai, it is also your mental stability, your mental strength, your positive attitude, your attitude in your life. So all the best to everyone, and thank you DKT for giving me this opportunity to share my strategies, to share my motivations. And also you can ask any doubts on the comment section and on my Telegram channel. Thank you so much.